विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पद्मन, ये कैसी मूर्खता है। बिना मेरी अनुमति के, बिना उचित रणनीति के और बिना मायावी शस्त्र के तुम युद्ध भूमि में क्यों उतर गए? इन्हें देखकर मेरे मन में इनके प्रति इतनी आत्मीयता का भाव क्यों जागृत हो रहा है? शव इन दोनों के पड़े हैं यहाँ, किंतु हृदय पर घाव मेरे हुआ है इस बालक के आघात से। रक्त बहेगा, अवश्य रक्त बहेगा, किंतु अब हमारा नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे उस कायर देवताओं का। सुरा पद्मन, युद्ध में रक्त चाहे किसी का भी बहे, आहत सदैव भगवान होते हैं। स्वयं को भगवान कहते हो और इतना भी नहीं जानते। युद्ध तभी अनिवार्य होता है जब स्वार्थ और अहंकार अपने चरम पर पहुंचकर किसी पापी को अधर्म के मार्ग पर इतना आगे बढ़ा दे कि वो दूसरों का तो क्या, स्वयं का भी अच्छा बुरा देखने में अक्षम हो जाता है। भले ही नहीं देख पा रहा हूं मैं तुम्हें, किंतु ये मैं भली भांति जानता हूं, तुम ही मेरे पुत्रों के वधिक हो, जिसका वध अब मुझे करना है। बहुत सुना है तुम्हारा नाम जयंत, पाखन और अजामुखी के मुख से। बहुत सुन लिया तुम्हारे नाम का जाप। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। और अब जब तुमने भी मेरे नाम का जाप कर ही लिया, तो मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन प्रदान करता हूं। दर्शन तुम नहीं, दर्शन मैं दूंगा, अपने और अपने खड़क का। नहीं,
आप मुझे नहीं रोक सकते। नहीं, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगी मैं। मेरे उद्देश्य में सफल होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप तो कदापि नहीं। सुरापद्मन, बिना तैयारी के युद्ध भूमि में आना किसी भी योद्धा को शोभा नहीं देता। अवश्य क्रोध की अग्नि ने तुम्हें ऐसा करने पर विवश किया, किंतु ऐसे में मैं तुम पर वार कैसे कर सकता हूं, इसीलिए चिंता मुझे नहीं, तुम्हें करनी चाहिए तुम्हारी सेना, क्योंकि मेरे जैसा असुर सम्राट, महान योद्धा युद्ध के लिए सदा तैयार रहता है। मेरा महायोद्धा पुत्र किस तरह धराशायी पड़ा है वहां उस रणभूमि में, और मैं कुछ न कर सका। और ये काग, इनका मंडराना तो और भी बड़ा अशुभ संकेत है। कहीं ज्येष्ठ ने इस प्रकार बिना सोचे विचारे युद्ध भूमि में उतरकर कोई बड़ी भूल तो नहीं कर दी। भ्राता इतने निष्क्रिय क्यों हो गए हैं? ना आक्रमण कर रहे हैं, ना ही अपनी रक्षा। बस अब कुछ ही क्षणों में अंत होगा तुम्हारा, और अंत होगा इस युद्ध का। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं सुरापद्मन। पुत्र, मैं तुम्हें पृथ्वी तत्व प्रदान करता हूँ। भ्राता अपना दिव्य पृथ्वीभूत रूप धारण कर रहे हैं। उनके इस रूप में उनकी कठोर देह को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकेगा। पृथ्वी भूत स्वामी कार्तिकेय की जय। पृथ्वी भूत स्वामी कार्तिकेय की जय। पृथ्वी भूत स्वामी कार्तिकेय की जय।
महासंकट की सूचना है ये काग। कब तक रोकोगे मेरे अस्त्र को बालक? मैं निरंतर प्रहार करूंगा। ऐसी क्या शक्ति है इसमें कि मेरे सभी महान अस्त्र इस पर व्यर्थ हो रहे हैं? देखो देखो बालक, रोक दिया ना तुम्हारे प्रहार को। सुरापद्मन ने तुम्हारा प्रहार रोक दिया। शिला के कुछ टुकड़ों से प्रहार करके असुर सम्राट सुरापद्मन को ललकारने का और पराजित करने का स्वप्न देख रहे हो बालक। भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी तुम्हारी बालक। इसका इतना दुस्साहस, प्रभु का अपमान कर रहा है। इसे तो मैं अभी दंडित करूंगा। नहीं वीर बाहूजी, भ्राता कार्तिकेय के इस युद्ध में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शांत खड़े हो बालक, शांति मुझे नहीं भाती। अभी शांति को भंग करता हूं मैं। पंचशूल। मेरा ये पंचशूल तुम्हारी मुस्कुराहट को तुम्हारी पीड़ा में परिवर्तित कर देगा। क्योंकि ये पृथ्वी भूत को चीर कर रखने में सक्षम है। यदि पंचशूल भी विफल हुआ तो इस पर वार करने के लिए एक और अस्त्र भी होना चाहिए मेरे पास। यदि भाग्य से तुम पंचशूल से सुरक्षित भी रह गए तो वज्र को भी चीर के रख देने वाली मेरी ये कुल्हाड़ी से बच नहीं सकोगे तुम। जब स्वयं तुम्हें ही अपने अस्त्रों पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे अस्त्र सफल कैसे होंगे सुरापद्मन? अब क्या हुआ? बहुत बड़े बड़े बोल बोल रहे थे ना तुम, कहाँ गए तुम्हारे बोल?
तुम्हें मेरे शब्दों पे विश्वास नहीं था, किंतु मेरे अस्त्रों ने तुम्हारी दुर्दशा कर मेरा परिचय दे दिया। जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता, उन्हें ही अपने शब्दों पर विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास के कोई भी प्रयास तो असफल ही होता है सुरापद्मन। पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की, पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की, पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की, पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की, पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय ये की। जयकारे, इनकी गूंज विचलित कर रही है मुझे। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। असंभव, सर्वथा असंभव है ये। तुमने मेरी पूजा स्थल में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? मेरी रक्षा का ढोंग रचकर मेरी पूजा में विघ्न डालने का प्रयास क्यों किया? बताओ मुझे, क्यों मेरी पूजा भंग करना चाहती हो? व्यर्थ का आरोप है ये। मैं भला आपकी पूजा में बाधा क्यों डालूंगी? असत्य वचन बोलकर कोई भी अपना बचाव नहीं कर सकता, इसलिए तुम भी सत्य बोल ही दो। मेरी पूजा की सामग्री बेलपत्र, पुष्प यहाँ से क्यों लेके जाती थी? तो मैं अब समझी, आप बेलपत्र और पुष्पों को लेकर क्रोधित हैं, किंतु वो तो मैं इसलिए ले जाती थी क्योंकि मुझे लगा आपके लिए इनका कोई उपयोग नहीं है। मेरे पिताश्री के औषधि के लिए ये आवश्यक है। बेलपत्र और इन पुष्पों को यदि कुछ अन्य विशेष जड़ी बूटियों के साथ मिला दिया जाए तो उनसे जो औषधि तैयार होती है वो मेरे पिता के घावों को भरने में बहुत सहायक होती है। किंतु मेरे ही बेलपत्र क्यों? ये वन है, यहाँ इनकी कमी नहीं। मेरा विश्वास कीजिए देवी, वन का यही भाग है जहाँ ये प्राप्त होते हैं, और हर दिन भोर के समय जब मैं यहाँ पुष्प और बेलपत्र एकत्र करने आती हूँ, आप मुझसे पहले ही ऐसा कर चुकी होती हैं। आपकी पूजा में बाधा बने बिना मैं इन्हें आपके लिए बिना उपयोग का समझकर ले जाती हूँ। किंतु ये मेरे लिए बिना उपयोग के नहीं है। मैं इन्हें संध्या पूजन के लिए बचा कर रखती हूँ। जब मैं प्रत्येक दिन अपने स्वामी के विजय व्रत को संपन्न करती हूँ। कौन है ये जिनकी पूजा आप इतनी भक्ति और निष्ठा से करती हैं, जिनके दर्शन कर मुझे दिव्य आभास हुआ था, जिनमें मुझे भी शिव स्वरूप दिखाई दिए थे। जिन्हें देखकर तुम्हें प्रभु महादेव के स्वरूप दिखाई दिए थे, वो अन्य कोई और नहीं, स्वयं महादेव के पुत्र ही हैं, परम ब्रह्म सुब्रमण्यम स्वामी, जो गुरु भी हैं प्रभु शिव शंकर महादेव के। गुरु स्वामी नाथा हैं वो, महाशक्तिशाली, महाप्रतापी देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय, जो असुरों के साथ देवासुर संग्राम में देवताओं का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरे सभी अस्त्र शस्त्र चूक गए और इसे कोई हानि नहीं हुई। ज्येष्ठ, आज के इस युद्ध में आप आहत ना हो, सुरक्षित लौट आए, बस यही चाहता हूं मैं।
मेरे असंख्य प्रचंड अस्त्रों में क्या एक भी अस्त्र शेष नहीं रहा अब? ज्येष्ठ, लीजिए इसे, थामिए इस गदा को। बहुत पृथ्वीभूत बन रहे हो ना? देखो इस विशालकाय मायावी गदा को। अब तुम्हें पृथ्वी में ही समाहित कर दूंगा मैं। बस सुरापद्मन, बस। मेरे अस्त्र अब मुझ पे ही वार करेंगे। सुरापद्मन मेरा पुत्र ही नहीं, मेरे स्वप्न को सत्य बनाने का साधन है। अस्त्र इसका हो या किसी अन्य का, इसे कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अब अपने ही अस्त्र से इस दुष्ट सुरापद्मन का अंत होगा। किंतु इन अस्त्रों का लक्ष्य उस पर नहीं, कहीं और है इंद्रदेव। ये अस्त्र वहां मेरे पीछे कहां जा रहा है? ये चाहता तो इन अस्त्रों से मुझे आहत भी कर सकता था। ये चेतावनी है तुम्हारे लिए। इस युद्ध को रोककर यदि अपनी सुरक्षा चाहती हो तो अपनी भूल का, अपने पापों का प्रायश्चित करो और उसके लिए क्षमा प्राप्त करो। व्यक्ति के लिए जीवन से उपयुक्त कोई पाठशाला नहीं होती। व्यक्ति चाहे तो अपनी हर एक भूल से सीख प्राप्त कर सकता है। यही सीख देने के लिए प्रभु ने अभी असुर राजमाता सुरासई को चेतावनी मात्र दी है। किंतु यदि वो कोई सीख प्राप्त नहीं कर पाती है तो अंत में अधर्म का नाश होना निश्चित है। ना अपना अपमान सहूंगा मैं, ना माँ का। इसे इसका स्थान दिखाकर ही रहूंगा। मेरा एक वार तुम्हारे सभी वारों का उत्तर देगा। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ प्रभु। महान है,
मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, जिनकी निष्ठा की तुलना स्वयं महादेव से ही होती है, जो भक्ति सेवा और समर्पण भाव में माता पार्वती के समान है, जो अपने अनुज बुद्धि के देवता प्रथम पूज्य गणेश जी के समान बुद्धि के स्वामी है, जो धर्म के मार्ग से एक क्षण के लिए भी नहीं डिगते। इसीलिए पूजा और ध्यान में उनकी एकाग्रता अड़िग, वो है मेरे स्वामी। धर्म की जय ही जिसका लक्ष्य, जिस पर वो सदैव संपूर्ण निष्ठा से अड़िग रहते हैं, इसीलिए वो महानतम योद्धा हैं और युद्ध में भी सदैव तजों में रहते हैं, तनिक भी विचलित नहीं होते, जिनके मुख पर सदैव मंद मुस्कान रहती है, वो है मेरे स्वामी। नहीं, इस युद्ध भूमि में सुरापद्मन का नहीं, इस बालक का रक्त बहना चाहिए। भूल हुई है मुझसे, बिना उचित तैयारी के युद्ध भूमि में उतर गया, किंतु इसे विजय तो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। आक्रमण करो। इन सैनिकों की आड़ में राजभवन लौटकर स्वयं को सुरक्षित करूंगा मैं। तो ये मायावी सेना प्रभु के ध्यान को भटकाने के लिए उत्पन्न की गई है, जिससे कि उसकी ओट में छिपकर सुरापद्मन यहाँ से भाग सके। छल तो हम असुरों का बल है। अब अपने छल से मेरा पुत्र तुम्हारे आघातों का उत्तर देगा। सुरापद्मन विजयी होगा। विघ्नहर्ता गणेश जी चतुर्पृष्ठ दिखाकर जा रहा है, किंतु प्रभु उसके पृष्ठ पर वार नहीं करेंगे, तो फिर अब हम क्या करें? नहीं वीर बाहूजी, अभी सूर्यास्त अर्थात दिन का अंत नहीं हुआ है, तो चलिए सुरापद्मन को भीतर जाने से रोक देते हैं। गई तुम्हें, यहाँ पहुंचने में देर हो गई। मैं अब सुरक्षित हूं यहाँ। गोरन इस द्वार का रक्षक हूँ, कोई प्रवेश नहीं कर सकता इस मायावी दुर्ग में। प्रभु, हमें शीघ्रता करनी होगी, कहीं सूरापद्मन भीतर भीतर के मार्ग से कहीं और जाकर न छिप जाए।
इस पर तो मेरे वार का कोई प्रभाव नहीं हुआ गणेश जी, तो अब हम क्या करें? मैं करता हूँ इसका कोई उपाय। रुको, मैंने कहा था ना, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं तुम ही को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ? अहंकार ऐसा विष है जो स्वयं अहंकारी का ही नाश करता है।